किस दम पे जो है हुंकार भरी थी कि वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे? पार्टी एक सवाल, कन्हैया कुमार के ऊपर क्या बोलेंगे, क्या संदेश देंगे? सर एक मिनट, कह रहे थे कि इस बार मनोज तिवारी को हम खदेड़ देंगे उत्तरी पूर्वी दिल्ली से। तो कहने से क्या होता है, तो जनता ने दिखा दिया ना। कौन है कन्हैया द्वारा? कि कहते हैं कि रिंकिया के पापा ही, लेकिन रिंकिया के पापा ने ऐसा कारनामा कर दिया कि कन्हैया कुमार के बस में बात नहीं है। जो नारे लगे थे चुनाव के समय में कि हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, तो मेरा मानना तो इतना है कि हाथी घोड़ा पालकी टिकट करा दी बिहार की। मनोज तिवारी जी ने 24 तारीख को ही उनकी टिकट करा दी थी। कान में बोला, कन्हैया सुन थप्पड़ खा लियो, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तू सांसद बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त दिल्ली के सबसे हॉट सीट उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट पे खड़ा हूं। सबसे ज्यादा जो है अगर चर्चा में कोई सीट रहा तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली, क्योंकि दोनों बिहारी, एक तरफ मनोज तिवारी तो दूसरी तरफ जो है कन्हैया कुमार। अब जोरदार टक्कर रहा, लेकिन अब इस वक्त जो हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं साफ तौर पे चौंकाने वाली है। कन्हैया कुमार ने दावा किया था कि वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन 3.5 लाख वोटों से वो लगातार पीछे हैं और साफ तौर पे मानिए कि वो हार सकते हैं। अब ऐसे में उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता क्या सोचती है? कन्हैया कुमार ने चाटा भी खाया था, लेकिन उसका असर कुछ दिख नहीं रहा। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम राम कुमार सिंह है। अच्छा, राम कुमार जी यहीं रहते हैं? यस। क्या कहेंगे, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में जो जोरदार टक्कर बताया जा रहा था, वो टक्कर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, कोई टक्कर नहीं दिख रही है। हाँ। उसकी एक वजह ये भी है, कुछ मोदी का भी लहर चली है और बीजेपी का गढ़ है ये। तो मोदी लहर तो पिछले 15 सालों से ही चलिए, और फिर भी ये गढ़ बीजेपी का ही है। ये सीट बीजेपी का गढ़ है। कन्हैया कुमार ने किस दम पे जो है हुंकार भरी थी कि वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे? देखो, पार्टी लास्ट तक भी कोई नहीं कहता है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। सब कहते हैं हमारी सरकार बन रही है। जब तक पूरे परिणाम नहीं क्लियर नहीं आएंगे, जब तक कोई नहीं कहता कि हम हार गए, वही हिसाब का नहीं कुमार कहता। देखिए, साफ तौर पे जो है पार्टी तो दम भरती है, लेकिन साफ तौर पे समझने वाली बात यह है कि सरकार किसकी बनती है मायने ये रखता है। क्या नाम है सर? योगेश कुमार। अच्छा, योगेश जी यहीं रहते हैं आप? हाँ। क्या कहेंगे, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों का टक्कर था क्या? नहीं, दोनों का टक्कर का, वो नए आदमी थे, मनोज तिवारी पुराने हो चुके थे। हाँ। टक्कर कहाँ था? लेकिन वो तो कह रहे थे कि इस बार मनोज तिवारी को हम खदेड़ देंगे उत्तरी पूर्वी दिल्ली से। तो कहने से क्या होता है, तो जनता ने दिखा दिया ना। अच्छा, वो तो जनता ने दिखा दिया कौन मुद्दा रहा इस बार की मनोज तिवारी को ही लोगों ने प्यार दिया, समर्थन दिया और वो फिर से जीत रहे हैं। वो कुछ उम्रदार भी थे और पहले से काम कर चुके थे। कन्हैया अभी नई उम्र का थे, हाँ। तो इससे चीज़ से फर्क पड़ता है। हाँ। तो देखिए, साफ तौर पे कन्हैया कुमार का एक मेरे को वो डायलॉग याद आ गया कि कहते हैं कि रिंकिया के पापा ही, लेकिन रिंकिया के पापा ने ऐसा कारनामा कर दिया कि कन्हैया कुमार के बस की बात नहीं है। और साफ तौर पे जो कन्हैया कुमार दावा ठोक रहे थे 5 लाख वोटों का, वो 5 लाख अब कहीं नहीं दिख रहा। क्या नाम है सर? रामवीर सिंह। अच्छा, रामवीर जी क्या कहेंगे, रिंकिया के पापा तो अब जीत गए पूरा यहाँ से? वह जीत के उनका भ्रमण तो आई रहे आसुदा। हाँ। उनका सारा रहा मामला घूम के। हाँ। वे तो जितने बढ़िया सर। अच्छा, कन्हैया को क्या कहेंगे, एक बार पीछे की तस्वीर दिखाइए। अब प्रधानमंत्री मोदी बन गया। हाँ, एक बार पीछे की तस्वीर दिखाइए कि यहीं से महज 10 कदम की दूरी पर कन्हैया कुमार को चाटा पड़ा था। एक बात बताइए, एक व्यक्ति को चाटा पड़ता है तो वो जो है दिल्ली का सीएम बन जाता है, दूसरे व्यक्ति को चाटा पड़ता है तो वो सांसद भी नहीं बनता। वो तो देख उनकी समस्या क्या है, नहीं क्या नहीं है। हाँ। वो है। हाँ। पर उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जी। लेकिन जनता ने वोट क्यों नहीं दिया कन्हैया को? नहीं, वोट तो भतरी गई है। अच्छा। गई भतरी है वोट। इतनी कम मत मानियो। हाँ। देख लियो तुम। हाँ। लेकिन पर एक हाँ। बात बताइए, 3 लाख वोट मिले, ज्यादा मिले हैं। 5 लाख कन्हैया कुमार को और 8 लाख जो है मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी आया भी, पहले भी आया, फिर उनकी सरकार है, काम करवा रहे हैं। हाँ। इतनी रोड बनवा रहे हैं। हाँ। तुम देखो पूरे भारत में जब से वो चल रहा, कितने रोड बन रहे हैं। जी। कितना सुधार है भारत का। हाँ। पहले कितना सुधार था। हाँ। अब तो बीजेपी करते बढ़िया कर रही है। मतलब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से काम हुआ है। काम हुआ। अच्छा। जब से काम हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, एक बार इधर चलिए, इधर की भी तस्वीर दिखाते। क्या नाम है सर? राहुल। अच्छा, राहुल भाई क्या कहेंगे, कन्हैया कुमार मनोज तिवारी जो हवा और हवा चला था, क्या फर्क लग रहा है उसमें? मैंने पहले शुरू से ही कहा था कि गधे और घोड़े की कोई रेस नहीं होती। हाँ। और जो नारे लगे थे चुनाव के समय में कि हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, तो मेरा मानना तो इतना है कि हाथी घोड़ा पालकी टिकट करा दी बिहार की। अच्छा। मनोज तिवारी जी ने 24 तारीख को ही उनकी टिकट करा दी थी। और उसका जीता जागता उदाहरण ये था कि कन्हैया कुमार
आज इलेक्शन नहीं आ रहा है, वो तो 24 मई को ही इलेक्शन हार गया था, जिस दिन बेगूसराय की टिकट करा के हवाई जहाज द्वारा वो बेगूसराय जा चुके थे। लेकिन एक बात बताइए, कन्हैया कुमार ने तो दम भरा था कि वो 5 लाख ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कन्हैया कुमार जी ने कहा था कि मेरी गिनती जो चालू होगी वो यहाँ के मुस्लिम वोटर्स हैं, 5 लाख वोटर्स, उन 5 लाख से मेरी गिनती चालू होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक थप्पड़ मारा था दक्ष चौधरी ने और दूसरा थप्पड़ मारा था हमारे वोटर्स ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के ने, बटन दबा के भाजपा का। और जो तीसरा थप्पड़ आज लगा है ना, जब रिजल्ट सामने आया है, तो कन्हैया कुमार को पता लग गया होगा। कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं बातों में आ गए थे अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल से जब मिले थे, अरविंद केजरीवाल ने उनके कान में बोला, कन्हैया सुन, थप्पड़ खा लियो, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तू सांसद बन जाएगा। तो उसने जानबूझ के वो थप्पड़ खाया, लेकिन वो उनके सपने थे, सपने ही रह गए बेचारे। थप्पड़ का थप्पड़ खा लिया, लेकिन सांसद नहीं बन पाए और मुंह की खाके जानी पड़ी उत्तर पूर्वी दिल्ली से। उन्होंने तो ये भी कहा था कि रिंकिया के पापा जो है इस बार छपक छपक करते हुए गली गली भाग जाएंगे। कौन भगा, कौन रहा? भाई सबसे बड़ी चीज ये संस्कार, इनके संस्कार ही नहीं ले डूबे। जब यहाँ से एक सांसद जो 2 कार्यकाल पूरे कर चुका था और तीसरी बार पार्टी ने उन्हें मौका दिया, जब 6 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से काट चुकी थी, लेकिन जब टिकट दिया तो उस व्यक्ति का नाम था मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी को आपने नाम क्या डाला, रिंकिया के पापा। तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं वह संसद भवन में एक मोदी जी के सिपाही थे, एक सांसद के रूप में कार्य कर रहे थे। तो किसी सांसद के लिए इस तरीके से टिप्पणी करना या नाम का प्रयोग करना कहीं ना कहीं निंदापूर्ण है। इसका जवाब हमारे वोटर्स ने दिया। उन्हें बताया कि संस्कार जो होते हैं, संस्कार होते क्या है। अगर मनोज तिवारी जी ने कुछ नाम लिया होगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग नाम लिया था कन्हैया कुमार के लिए, क्योंकि कन्हैया कुमार ही वह थे जिन्होंने जेएनयू में नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और उन्होंने कहा था कि हमारी जो भारत की सेना है वो रेपिस्ट है, और ना जाने इतने कितने क्या नाम है देश को तोड़ने वाली बातें इस कन्हैया कुमार ने करी थी। तो आज उत्तर पूर्वी दिल्ली, ये जो टुकड़े टुकड़े वाली बात है, या फिर चाहे वो रेपिस्ट को लेकर जो कहा है, ये एक साफ तौर पे कहीं कन्हैया कुमार के ऊपर उल्टा भारी तो नहीं पड़ गया? उल्टा भारी पड़ा ना, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली है ना, इसे कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्तों का एरिया कहा जाता है। ये क्षेत्रीय राष्ट्रभक्तों का है। और राष्ट्रभक्त, आप बताओ ना, राष्ट्रभक्त तो उस व्यक्ति को कैसा मौका दे देंगे जो देश को तोड़ने की बात करता है। और सिर्फ ये व्यक्ति जो प्रत्याशी था वो देश को तोड़ने की बात नहीं करता। ये कांग्रेस पार्टी भी तो वही है ना, जिसने भारत तोड़ो वाला कार्य करा, उसके बाद आज भारत जोड़ो यात्रा करते हैं यहाँ के राहुल गांधी। अब वो दिन दूर नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक नई यात्रा राहुल गांधी लेके निकलेंगे। उस यात्रा का नाम होगा कांग्रेस खोजो यात्रा। बिल्कुल। एक बात बताइए, कहीं बाद में ये भी तो ठिकरा फूट सकता है कि ईवीएम खराब है? ईवीएम का रोना अगर इनका ऐसा है तो इस बार उन्होंने देखा होगा, इन्होंने जो चूहा बिल्ली थे सबने मिलके एक चुनाव लड़ा और जनताओं के पैरों में इस प्रकार से बढ़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो क्रियाक्रम थे उनके अकॉर्डिंग जनता ने इन्हें जवाब दिया है। और मोदी जी का जो विकास का नारा था, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चुनाव इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुआ है। उसका मुख्य कारण ये भी है, जो मुख्य पार्टियां थी, राष्ट्रीय पार्टियां थी, उन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अगर ये मान के चलो, जो एक दूसरे को गालियां दिया करते थे, एक दूसरे के बराबर में नहीं बैठते थे, आज देश में ऐसी क्या आन पड़ गई जो इन सबको एक साथ में चुनाव लड़ना पड़ा। देखिए, साफ तौर पे जो है आम जनता सवाल कर रही है कि आखिर क्या कारण आ गए कि 28 पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रही है। बहरहाल टक्कर जो है कांटे का है, लेकिन बात इस वक्त सिर्फ होगी उत्तरी पूर्वी दिल्ली का, क्योंकि यहाँ पर समीकरण जो है बिगाड़ने की बात हो रही थी, समीकरण को खराब करने की बात कर रही थी, लेकिन किसका बागडोर हिला है ये तो वक्त ने दिखा दिया और वक्त ने समझा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष गुप्ता है। अच्छा गुप्ता जी, बहुत आप स्माइल कर रहे हैं, क्या बात है? कोई बात नहीं है, आज बस जीत है मोदी जी की, इसी मारे स्माइल कर रहे हैं। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का टक्कर दिखा क्या उत्तरी पूर्वी दिल्ली में? बिल्कुल दिखा है, मनोज तिवारी जी हमारे जीत चुके हैं और कन्हैया कुमार को अपनी बातों का जवाब मिल चुका है। अच्छा, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा था कि 5 लाख वोटों से जीतेंगे। वो तो उनके पास बोलना था, मगर आज उन्होंने मनोज तिवारी जी ने दिखा दिया उन्हें। ये दाव जो है उल्टा पड़ गया। उल्टा ही पड़ा है, बिल्कुल सही। तो देखिए, ये साफ तौर पे यहाँ की तस्वीरें हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखाइए इधर की। यहाँ से अगर आप 10 कदम की दूरी पर जाएंगे तो ठीक ये वही तस्वीर है जहाँ पर कन्हैया कुमार को एक दक्ष चौधरी जो है हिंदूवादी, उन्होंने साफ तौर पे थप्पड़ मारा था और उन्होंने कहा था कि कोई मेरे राष्ट्र को तोड़ने की बात करेगा या फिर कोई मेरे देश के लिए टुकड़े टुकड़े की बात करेगा तो उसे जो है ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा। इस चीज को लेकर जो है उन्होंने थप्पड़ मारा। और बहरहाल वो थप्पड़ को लेकर जिस तरह से कन्हैया कुमार ने आरोप लगाए कि ये बीजेपी का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी और मनोज तिवारी का कार्यकर्ता है, ये भी उनको लिए जो है भारी पड़ा और ये भी जो है फैक्टर काम नहीं आया। बहरहाल कन्हैया कुमार उत्तरी दिल्ली पूर्वी लोकसभा सीट से हार चुके हैं और मनोज तिवारी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ जीत चुके हैं। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।